हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति जो है वो अपनी राशि चेंज कर चुके हैं। बृहस्पति मेष राशि में आ चुके हैं 24 अप्रैल को। बट उस समय बृहस्पति जो थे वो अस्त अवस्था में थे, लेकिन बृहस्पति अब उदय हो चुके हैं और सही ढंग से सही तरीके से अपना असर जो है वो मेष राशि में दिखाना स्टार्टअप कर देंगे। जहां ऑलरेडी राहु जो है प्रेजेंट है मेष राशि में, वहाँ पे राहु एंड बृहस्पति की मेष राशि में तो युति बन गई है। गुरु चांडाल योग जो है वो फॉर्म हो चुका है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ ये है कि शनि भी जो है कुंभ राशि से इन दोनों पे दृष्टि डाल रहा है, राहु पे एंड बृहस्पति पे। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का जो है सिनेरियो वो क्रिएट हो गया है और विश्व स्तर की जो मतलब काफ़ी इसमें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैदिनी ज्योतिष एक ब्रांच होती है ज्योतिष की, जो वर्ल्ड लेवल पर जो है प्रेडिक्शंस जो है वो करती है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस या कोई कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गया, या कोई कंट्रीज़ के बीच में कोई किसी तरह का ट्रूस हो गया, कोई पैक्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें वर्ल्ड लेवल से रिलेटेड या वर्ल्ड लीडर्स से रिलेटेड इन चीज़ों की जो भविष्यवाणी करती है ब्रांच जो है ज्योतिष की, वो मैदिनी ज्योतिष होती है। तो मैदिनी ज्योतिष में ये जो गुरु चांडाल योग जो फॉर्म हुआ है इस बार इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो ये है कि एक कोई बहुत बड़ी जो ऐसा मानना है इस बार विद्वानों का कि कोई बहुत बड़ी चीज़ का पर्दाफाश हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही बड़ा राज जो है वो पब्लिक के सामने एकदम से आ सकता है, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स को काफ़ी हर्ट हो सकता है। या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब धर्म गुरु, गॉडमैन जिसे आज की मतलब लैंग्वेज मीडिया की लैंग्वेज में अगर कहें तो बहुत बड़े कोई धर्म गुरु जो है उनकी एकदम से इमेज पे कुछ आँच आ सकती है, उनकी इमेज ख़राब हो सकती है। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह कुछ जो मतलब धर्म गुरु थे भारत में, उनको आज दूसरे देश में भागना पड़ गया, या कोई आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो इस तरह के मतलब जो योग जो है वो अब फॉर्म हो गए हैं। खासकर एक प्रेडिक्शंस आप सभी व्यूअर्स को दूंगा दैट मेरे गुरुजी ने मुझे इस प्रेडिक्शन के बारे में जो बताया है दैट जिस दिन शनि जो है कुछ मंथ्स बाद जो वक्री होने वाले हैं, शनि के वक्री होते ही गुरु चांडाल योग तो बन ही चुका है, बट शनि के भी वक्री होते ही भारत के कोई बहुत बड़े राजनीतिक मतलब कोई नेता को भले ही 24 घंटे के लिए क्यों ना सही, बट एक बार जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। और उससे भी काफ़ी मतलब पब्लिक में जो है वो मतलब रोष पैदा हो सकता है, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ प्रेडिक्शंस बताए हैं गुरु चांडाल योग जो अब फॉर्म हुआ है इसके बारे में। गुरु चांडाल योग देखिए बेसिकली ये राहु की मतलब गुरु की जो आध्यात्मिकता है, जो उसका डेडिकेशन है पाठ पूजा को लेकर के, अपने तप को लेकर के, मंत्रोच्चारण को लेकर के, अपनी साधना को लेकर के, पूजा अर्चना को लेकर के, उनमें राहु जो है वो बदमाशी जो है अपनी वो घोलता है। ये एक बहुत ही अजीब तरीके का मतलब जो है चीज़ होती है। ऐसे योग जिन जातक के कुंडली में बने होते हैं गुरु चांडाल योग, खासकर कुंडली का अष्टम भाव में या द्वादश भाव में या 6th हाउस में भी, छठे भाव में भी, तो क्या होता है कि जैसे 6th हाउस में मान लीजिए बृहस्पति और राहु की मतलब एक गुरु चांडाल योग जो है वो फॉर्म हो गया और कोई पाप प्रभाव में भी है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा जातक किसी भी हद तक अपने शत्रुओं को मतलब पराजित करने के लिए कोई भी स्तर तक गिर सकता है, इतना ज़्यादा डेंजर वो होता है। इसी तरह कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु चांडाल योग बन गया तो ऐसा जातक अपने मतलब आसपास भले ही कोई ही हो, भले ही वो उसके माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, खुद के फ़ायदे के लिए वो ऐसे मतलब किसी को धोखा देने में टाइम नहीं लगाते। ये एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिन के कुंडली में अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग वो सभी ऐसे होता है, बट ऐसा माना गया है कि इस तरह के मतलब जो ज्योतिषीय ग्रंथ है उसमें इन चीज़ों का उल्लेख है। इनमें इफ एंड बट्स बहुत होते हैं। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई या चलित में कोई दोनों में से कोई ग्रह चेंज हो गया तो इन चीज़ों का इफेक्ट कम भी हो जाता है। बट ओवरऑल मैं आपको मोटा मोटी मैं आपको ये प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ। जैसे 6th भाव का मैंने आपको छठे भाव का बताया,
एट्थ हाउस जैसे 8वां भाव हो गया, वहाँ पे गुरु चंडाल योग होता है, तो जातक धोखेबाज किस्म का हो सकता है और धोखा किसी को भी मिल सकता है, वो करीबी से करीबी को भी, अपने हस्बैंड वाइफ को दे सकता है, वाइफ हस्बैंड को दे सकती है, जो आप अपने पेरेंट्स को, वो जो जातक है वो धोखा दे सकता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को धोखा दे सकता है। ये अष्टम भाव का गुरु चांडाल बहुत ही अजीब तरीके का योग होता है। फिर आ गया 12th हाउस में गुरु चांडाल योग। 12th हाउस में गुरु चांडाल योग देखिए जो होता है, इसमें जातक अपने मतलब के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ें, खुद के कुछ चीज़ें जो है उनकी पूर्ति करने के लिए जातक किसी भी हद तक जा सकता है। बदमाशी का कोई भी रूट जो है वो जातक उस रूट को अपना सकते हैं। तो देखिए, एक हो गया शत्रु को किस तरह मतलब किसी भी स्तर पे जाकर के पराजित करना, एक हो गया कि धोखेबाज किस्म का होना, और एक हो गया कि मतलब के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए कुछ भी कर जाना। तो देखिए, जो गुरु चांडाल योग हुआ है वो काफ़ी मतलब इसके अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। तो ये मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो इस बार जो ये फॉर्म हुआ है पूरा, जो ये गुरु चांडाल योग की जो भविष्यवाणी की है काफ़ी विद्वानों ने, इस बार का जो है ये वर्ल्ड लेवल पर इसके जो रिज़ल्ट वो है जो ये इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। शनि भी एक बार वक्री होने दीजिए, देखते हैं कि क्या क्या उथल पुथल जो है हम सभी को दुनिया में देखने को मिलेगी इस साल में, राइट। तो अच्छा, आज एक और जो चीज़ है, एक टॉपिक के बारे में एक छोटा सा मतलब एक डिस्कशन करेंगे, ज्योतिष और डिप्रेशन के बारे में। आज आप सभी को बताना चाहूँगा दैट कब कब जातक को मानसिक अवसाद जो है वो झेलना पड़ सकता है, राइट। कब कब ऐसे कुंडली में जो है चीज़ मतलब ऐसे योग जो है वो निर्मित हो जाते हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है आपका उनके ऊपर जो असर पड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ज्योतिष की दुनिया में अगर आपके मेंटल जो है एस्पेक्ट से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड कोई ग्रह होता है तो वो होता है चंद्रमा, राइट। तो चंद्रमा जो है वो ज्योतिष में मन का कारक बताया गया है। तो इसका साफ साफ आप सभी के खुद के माइंड में चीज़ आ गई होगी कि अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो मन खराब, ऑलराइट। चंद्रमा अच्छा तो जॉली नेचर, मन एकदम सही ढंग का। मतलब अगर बहुत ही अच्छा प्रबल, बहुत ही शुभ चंद्रमा होता है तो आप कभी कभी ऐसे आपने जातकों को देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि यार ये मतलब हाउ ही इज़ लिविंग, बट मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ये कैसे रह रहा है। और आप देखोगे कि वो एकदम खुश है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ही मतलब उनका नेचर जो है वो अच्छा है, इतना असर नहीं पड़ रहा है कुछ चीज़ों का उनके ऊपर। तो ये सारा रोल चंद्रमा का होता है। और कई जगह आप देखोगे कि जातक के पास सब कुछ होने के बावजूद, किसी तरह की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने के बावजूद जातक हमेशा परेशान रहता है और बहुत ही मतलब चिड़चिड़े स्वभाव का और बहुत ही डिप्रेस्ड वे में रहता है। तो ये भी चंद्रमा का ही रोल है, राइट। बहुत कुछ हो जाता है, मान लीजिए कि जातक है कोई, उनका कोई ख़राब दशा अंतर्दशा आई, उनके सब कुछ बिक गया, घर वगैरह बिक गया, गाड़ी घर बिक गए, और कहीं मतलब बहुत ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ख़राब हो गई, बट ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ बिहेविंग नॉर्मल, ही इज़ एक्टिंग नॉर्मल। तो ये इसमें रोल है चंद्रमा का। चंद्रमा उनके मन को अच्छा रख रहा है सब कुछ होने के बावजूद। ये प्रबल चंद्रमा है, ये शुभ चंद्रमा है। एंड इसी तरह जातक मान लीजिए अगर कोई अरबों की संपत्ति के मालिक हैं जातक, लेकिन उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है। रात की नींद में रोल 12th हाउस का भी होता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उन्हें रात की नींद जो है वो नहीं आ रही है सही ढंग से। उन्हें यही लग रहा है कि कई मेरे पास अरबों की संपत्ति है, उनमें मुझे कुछ लाख रुपए का या नुकसान तो नहीं हो जाए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से उनकी वो रात को नींद नहीं आ रही है। तो ये है ख़राब चंद्रमा का असर। जातक के पास सारे सुख सुविधाएं, सब कुछ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डिप्रेस्ड वे में रह रहे हैं, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं,
वो मतलब हमेशा थोड़े से मतलब यूँ साइकोलॉजिकली इल रहते हैं, राइट। या फिर ख़राब चंद्रमा जो है उसका एक ये भी होता है कि बहुत ही जल्दी मतलब टेंस्ड हो जाना। जैसे एग्ज़ामिनेशन है, मान लीजिए चंद्रमा अगर बिगड़ा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में और गोचर में भी चंद्रमा उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन एकदम से गोचर में भी वो बिगड़ गया, तो जातक को आता हुआ एग्ज़ाम हर एक आंसर मतलब हर एक क्वेश्चन का उनको आंसर आ रहा है, लेकिन वो पेपर आते ही एकदम से पसीने छूट जाना, घबरा जाना, एकदम से मतलब यूँ नर्वस हो जाना, ये होता है ख़राब चंद्रमा। एक हुआ जातक ने कोर्स जो है इवन कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 70% 80% कोर्स ही किया है, 20% कोर्स छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन चंद्रमा उनकी कुंडली में शुभ है, राइट। गोचर में भी उनका लक था उस दिन, चंद्रमा जो शुभ था, दशा भी ठीक चल रही थी, तो वो जो 80% कोर्स करके गए उन्हीं में से सवाल आ गया और उन्होंने बेझिझक जो है 80 में से उनमें से मतलब 70+ जो है उन्होंने वो सवाल भी सब सही कर दिए और अच्छे नंबर से क्लियर भी हो गए। तो देखिए चंद्रमा का बहुत रोल होता है नर्वसनेस पे, मेंटल इलनेस पे, जल्दी मतलब नर्वस हो जाना, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाना, साइकोलॉजिकली इल हो जाना, ये सारी चीज़ें देखिए चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा देखिए मैं जैसा कि पहले भी व्यूअर्स को बता चुका हूँ दैट श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र एंड रोहिणी नक्षत्र इनके लॉर्ड होते हैं। तो श्रवण एंड हस्त नक्षत्र में अगर चंद्रमा की आपकी पोजीशन है तो ऑलरेडी चंद्रमा थोड़ा सा अच्छा माना जा सकता है, और ख़ासकर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए जब, तो फिर बहुत ही अच्छा उसे माना जाएगा। एंड चंद्रमा जो है डिस्टर्बिंग हो जाता है गंडमूल नक्षत्र में। गंडमूल नक्षत्र बेसिकली 6 तरह के होते हैं, इनमें से 6 में से 3 जो है वो ज़्यादा डेंजर माने जाते हैं, मगा नक्षत्र, मूल नक्षत्र एंड आश्लेषा नक्षत्र। ये 3 जो है ये थोड़े ख़राब गंडमूल नक्षत्र हैं, थोड़े ज़्यादा ख़राब फेमस से, एंड थोड़े से मतलब जो कम ख़राब हैं वो हो गए अश्विनी नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र एंड ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये इनमें थोड़ा सा चंद्रमा इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते बट ख़राब माना जाता है, राइट। तो गंडमूल नक्षत्र में चंद्रमा अगर आपके किसी नेगेटिव हाउस में प्लेस्ड हो गए, जैसे मान लीजिए मेरे संपर्क में एक हॉरोस्कोप है आई थी जिनके मूला नक्षत्र के उनकी जो है वो चंद्रमा था और 6th हाउस में चंद्रमा जो है उनका प्लेसमेंट जो है वो था, राइट। तो पहली बात तो चंद्रमा का प्लेस जो है वो त्रिक भाव में, उसके बाद मूला नक्षत्र, उसके बाद गोचर में अगर वो पाप प्रभाव में आ जाए तो दिक्कत। तो ऐसे में उनके साथ क्या हुआ, जिस दिन उनका एग्ज़ाम था नीट यूजी का उनका जिस दिन एग्ज़ाम था, तो उन्होंने एग्ज़ाम में उनकी ज़बरदस्त तैयारी थी, मॉक टेस्ट में वो बहुत ही अच्छा स्कोर करते थे, थ्रू आउट बहुत ही ब्रिलियंट वो थे, बट जिस दिन उनका एग्ज़ाम हुआ तो वो एकदम से चंद्रमा की वजह से उनका जो गोचर है वो डिस्टर्ब हो गया और वो नर्वस हो गए और थोड़े से उनके मार्क्स में सब कुछ होते हुए भी, अच्छी बहुत ही ब्रिलियंट तैयारी होते हुए भी मार्क्स में कमी आ गई। तो चंद्रमा का रोल सबसे पहले चंद्रमा स्ट्राइक करता है आपकी मेंटल एबिलिटी पर। मेंटल एबिलिटी देखिए आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब हुआ, और अगर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मान लीजिए नेगेटिव है लेकिन चंद्रमा ने आपका साथ दे दिया, तो मानसिक स्तर पर जातक कभी भी हार नहीं सकता, राइट। तो ये एक चंद्रमा का बहुत ही, मैंने आप लोगों को एक चीज़ आप सभी व्यूअर्स से डिस्कस की है, ओके। चंद्रमा से बहुत ही अच्छे योग जो हैं कुंडली में वो क्रिएट होते हैं। गज केसरी योग होता है, लक्ष्मी योग होता है, राइट। लेकिन ख़राब योग भी जो है वो कुंडली में चंद्रमा से क्रिएट हो जाते हैं, शकट योग हो जाता है क्रिएट, ओके। तो ये चंद्रमा से देखिए, अच्छा पृथ्वी के सबसे पास में अगर कोई प्लैनेट है तो वो चंद्रमा है। तो गोचर पे भी चंद्रमा जो है अपना बहुत जल्दी गोचर जो है वो चेंज करता है, सबसे जल्दी गोचर अपना हाउस चेंज करने वाला ग्रह चंद्रमा होता है, और अपना प्रभाव भी चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा डालता है गोचर में। तो चंद्रमा के बहुत से एस्पेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हैं जातक के, मेंटल इलनेस जो है जातक की, ये सारी चीज़ें जो है कितनी तरह मेंटली मतलब फिट, साइकोलॉजिकली फिट कितना है जातक, ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है चंद्रमा के ऊपर, राइट।
उसके बाद पक्ष बल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पक्ष बल में चंद्रमा आपका पावरफुल नहीं है, शुक्ल पक्ष की मतलब अच्छा जन्म है आपका, अमावस के आसपास का जन्म है, ग्रहण के दिन आसपास जन्म हो गया, तो ये चंद्रमा की पोजीशन डेंजर है, दिस इज़ नॉट गुड। तो राइट, उसके बाद अगर कोई त्रिक भाव में इस तरह के पक्ष बल को लेकर के प्लेस हो गए या गंडमूल नक्षत्र में प्लेस हो गए, तो ऐसे चंद्रमा से टू बी वेरी ऑनेस्ट भगवान बचाए, राइट, ऐसे जातक की हॉरोस्कोप से। तो ये मैंने आज आप सभी को बताया चंद्रमा के बारे में। तो और भी इसी तरह के कुछ शॉर्ट डिस्कशंस जो है वो आप सभी व्यूअर्स से करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको जो मेरा आज का वीडियो है वो समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या कोई चीज़ आप लोग दोबारा पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों को वापस समझाने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।